अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। और ईद के दिन अच्छे गुजर गए, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। साथ में मैं एक व्लॉग आपके लिए लेके आई हूँ जो कि ईद से रिलेटेड नहीं है लेकिन है वो शीश पार्क का, जो कि शारजा में है। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम आ जाए हैं शीश पार्क में। शीश पार्क कहाँ है? शीश पार्क फुजैरा में है। फुजैरा कहाँ पर है, किस एमिरेट्स में है? तो वो है वो शारजा में। और शारजा कहाँ है? शारजा यूएई का एक सिटी है, एमिरेट है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। शीश पार्क से पहले थोड़ा सा एक मार्केट प्लेस है एक साइड पे, वहाँ फ्रूट्स और बच्चों के टॉयज़ वगैरह मिलते हैं या पिकनिक की चीज़ें मिलती हैं। साथ में हम लोग रुक गए, कॉर्न्स खाने थे, क्या कहते हैं इसको, भुट्टे कहते हैं। भुट्टे जो हैं ये भुने हुए दे रहे थे उसी वक्त, फ्रेश गरम गरम। और इस वक्त जो है सर्दी के दिन हैं, फ़ेब का महीना चल रहा है और काफ़ी ठंडी हवा थी और धूप भी थी, लेकिन धूप भी बहुत ठंडी थी, यानी आप बग़ैर स्वेटर के बाहर नहीं निकल सकते। ये पूरा इन्होंने सिटिंग एरिया शीश पार्क से पहले का बनाया हुआ है। और इसके बाद शीश पार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉक पर है। अगर आप शीश पार्क और इस एरिए में दोनों जगह आना चाह रहे हैं तो जो आप चल सकते हैं तो अच्छी बात है, आप चल के आ जाइएगा। हम लोग भी वॉक करके आए थे लेकिन काफ़ी दूर है। और जो नहीं वॉक कर सकते उनके लिए ये है कि आपको यहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। असल में मसला ये होता है शीश पार्क में या किसी भी पार्क में बाद में पार्किंग नहीं मिलती है, तो इसी वजह से हमने सोचा हमारी वॉक भी हो जाएगी और पार्किंग भी वहाँ मिल जाएगी। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पर बारबेक्यू का भी अरेंजमेंट है। बारबेक्यू का दूसरी साइड पर था। ये बच्चों का प्ले लैंड है और यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं प्ले लैंड से। फिर इसके अलावा एक माउंटेन है, उस पे हम लोग चढ़ेंगे, वो काफ़ी हाई है और जो लोग चढ़ लेते हैं वो स्लो स्लो चढ़ लेते हैं। और वहाँ फिर सिटिंग प्लेस, ये देखें स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स भी इसकी काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। और 2 पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि आप स्टे करके थोड़ा रेस्ट करके फिर ऊपर मज़ीद चढ़ें। तो हम लोग बिना रेस्ट किए चले गए थे और ये हम पहुंच गए हैं सबसे ऊपर टॉप पे। और ये टॉप से मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद टॉप, 3 टॉप्स हैं इसके। तो ये सबसे लास्ट टॉप है इसका। और यहाँ हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक, हवा खाते रहे। ये वो प्ले एरिया है जो कवर्ड है, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। और ये दूर दूर से ये नज़र आ रहा है पहाड़ियाँ और ये फुजैरा का इलाका है और काफ़ी लोग आए हुए थे। रश होता है, रात तक ये खुला रहता है, बारबेक्यू चलता रहता है इनका। और फिर हम लोग वहाँ से बैठ के काफ़ी खा पी के कुछ खाने पीने की चिप्स वगैरह रख लिए थे, तो हम लोग वहाँ से खा पी के हवा खा के फिर नीचे आए हैं क्योंकि शाम होने वाली है तकरीबन मगरिब। फिर उसके बाद बच्चों ने थोड़े से झूले लिए, फिर हम वापस अपनी उस जगह पर आए हैं जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। ये शाम की रौनक है यहाँ की, लाइटनिंग। और यहाँ ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर, और बच्चों के टॉयज़ भी हैं और कुछ ऐसी पिकनिक की भी चीज़ें हैं, टेंट है, कैंपिंग वगैरह की, कि जो शीश पार्क में लोग स्टे करते हैं उन लोगों के लिए। तो बस ये चीज़ें, और वैसे कपड़े, जूते और ग्रॉसरी ये सब नहीं है, बस इस तरह की शॉपिंग सेंटर हैं और खाने पीने की चीज़ें। तो हम लोग की फिर जाते हुए भी अच्छी खासी वॉक हो गई और हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपकी वीडियो बना के इसको रात की भी बता दूं कि किस तरह से कॉर्न्स ख़ास तौर पे यहाँ मिलते हैं, पॉपकॉर्न्स भी हैं और भुट्टे भी हैं। सर्दियों में ज़रा अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है खाते हुए। अच्छा, इनके जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो थोड़े से स्वीट होते हैं ज़्यादा,
फिर एक जगह ये बन रहा था, इन्होंने रोल टाइप का कुछ बनाया था, तो मैंने सोचा ये बना रहे हैं तो मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। इन्होंने बहुत पतली बारीक सी रोटी बनाई है जो कि हाथ से फैला दी है और उसको सेक रहे हैं। उसको सेकने के बाद इसके ऊपर इन्होंने क्रीम लगाई। क्रीम लगाने के बाद ओमान चिप्स यहाँ मिलते हैं यूएई में, बहुत मज़े के होते हैं, चटपटे। उसका पैकेट पूरा डाल दिया, मीडियम साइज़ वाला, जो पूरा क्रश करके उसको डाला हुआ है। और फिर ये रोटी पक चुकी है, अब इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ये केचप डाल देंगे। अच्छा, बाज़ बच्चों ने इसमें चॉकलेट भी डलवाई है। आप ये रोटी घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तो ये लोग बहुत महंगी दे रहे थे। आप घर पे एक नॉर्मल आटा या चावलों का आटा है, उसका पतला पतला लई जैसी वो आटा बना लें, उसको तवे पे फैलाएं, उसके अंदर उसके ऊपर क्रीम लगा दें, उसके ऊपर कोई भी चिप्स के अच्छे से पैकेट डाल दें जो आपको पसंद हो, और लीजिए रोटी ऐसी तैयार हो गई। तो ये आप ट्राई करें, घर में खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।